दोस्तों, मेरा नाम योगेश है। यह कहानी आज से करीब 6 महीना पहले की है। उस समय जून का महीना चल रहा था और उसी वक्त मेरे कजिन भाई शान की शादी तय हुई थी। तो शादी से एक हफ्ता पहले हम लोग गांव चले गए थे। आप तो जानते ही हैं, शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है मेहमानों के लिए खाना बनाना। उसी के लिए हमने घर में 2 खाना बनाने वाली को भी रखा था, जो हमारे घर में करीब 20 दिन तक रहने वाली थी। एक लड़की का नाम आशा था, जबकि दूसरे का नाम रीमा था। आशा की लंबाई मुझसे थोड़ी सी कम थी, यानी वह करीब 5 फुट 3 इंच की होगी, जबकि रीमा की लंबाई मेरे बराबर की ही थी। दोनों का ही रंग बहुत ज़्यादा साफ तो नहीं था, लेकिन देखने में दोनों की दोनों बहुत सुंदर लगती थी। उनके नाक नक्श बहुत अच्छे थे। दोनों ही लड़कियों की उम्र 26-28 वर्ष ही रही होगी, क्योंकि गांव के अंदर शादी हो रही थी। इसलिए गांव के अंदर अपने घर पर काम करने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाती है। उनसे बातचीत वगैरह नहीं की जाती। लेकिन शहरों के अंदर तो ऐसा नहीं होता। और मैं शहर से आया था, तो मैं उनसे थोड़ा हंस कर बात कर लिया करता था। उनसे बातचीत करके मुझे यह समझ आया कि दोनों ही के पति निकम्मे आवारा थे। दारू पीकर पूरे दिन घर में पड़े रहते थे। इसलिए बीवियों को दूसरे के घर पर जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ता था। उनके रहने के लिए हमने अपने घर में ही स्टोर रूम में उनका गद्दा लगवा दिया था। वो दोनों उसी स्टोर रूम में रहती थी। एक बार मैं रात को 3 बजे के आसपास उठा। तब मैंने स्टोर रूम के पास उन दोनों की आवाज़ सुनी। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, मगर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मगर न जाने कैसे शायद उन्हें यह पता लग गया कि गेट के बाहर कोई है, तो अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं भी दौड़कर उस जगह से दूर चला गया। अब मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। खैर, थोड़ी देर बाद सब लोग जागने लगे और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबह होने के बाद जब मैं फ्रेश होकर आया तो आशा ने मुझे चाय दी। हमेशा ऐसा होता था कि मेरे हिस्से में कोई ना कोई मार्केट जाने का काम आ जाता था, जिसकी वजह से मैं सबसे अंत में दोपहर का खाना खाता था। लेकिन मेरी आशा और रीमा से अच्छी बातचीत हो गई थी, तो वे मेरे लिए अलग से ही खाना निकाल कर रख देती थी। मुझे खाना आशा ही सर्व करती थी। मगर उस दिन न जाने क्या हुआ, मैं मार्केट से करीब दोपहर में 2:30 बजे के करीब आया। अपने हाथ पैर धोकर मैं किचन की तरफ गया और देखा कि खाना निकला हुआ है। और थोड़ी देर में रीमा नीचे आई और खाने की प्लेट उसने मेज पर लगा दी। मैंने रीमा से पूछा, आज आशा नहीं आई, क्या बात है? उसने भी पलटकर अपनी कटीली भाषा में जवाब दिया, आशा के बिना आपका मन नहीं लगता क्या? हालांकि उसके इस तरीके के जवाब देने से मैं बिल्कुल हैरान रह गया और मैंने शर्म से अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वही मेरे लिए खाना निकालती है तो इसलिए पूछा। तो उसने बताया कि आज उसके पति का फ़ोन आ गया है और वो उन्हीं से बात कर रही। उस दिन उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे खाना खाते समय फ़ोन चलाते रहने की आदत है, मगर उस दिन मेरा ध्यान मेरे फ़ोन से ज़्यादा उसकी तरफ टिका हुआ था। ऐसा करते हुए उसने मुझे देख लिया था और उसने मुझसे बोला, साहब, आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो। आप हम लोग को छोटा नहीं समझते हो, हमसे बातचीत कर लेते हो।
वरना हम दोनों एक दूसरे से कितनी बातें करेंगी। उसने कहा, हम समय काटने के लिए बातचीत कर लेती हैं। कभी अपने पतियों से बात कर लेते हैं, कभी गांव शहर की बात कर लेती हैं और बाकी खाली समय में लूडो खेल लेती हैं। मैंने पूछा, बस इतना ही कुछ करती हो या फिर और कुछ भी करती हो? तब उसने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लपेटे हुए कहा, कभी कभार वो भी कर लेते हैं। उसके इस जवाब से तो मेरे गले में चावल ही अटक गया और मैं खांसने लगा। तो उसने तुरंत पानी का गिलास मुझे दिया। पानी पीने के बाद मैंने उससे कहा, अब ठीक है। तो वह वापस दूर जाकर बैठ गई। मैंने अपना खाना ख़त्म किया। वह प्लेट उठाकर जाने लगी। रीमा ने अब बर्तन धोने शुरू किया और साथ ही उसने मुझसे कहा, बाल्टी में पानी भर दीजिए। मैंने धीरे धीरे हैंडपम्प चलाया और पानी भरता गया। फिर उसी रात को या फिर कहें कि अगले दिन सुबह मेरी आँख 4:30 बजे के आसपास खुल गई थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि देखते हैं इस समय रीमा कहाँ है। मैंने देखा कि बाथरूम की रोशनी जली हुई है। फिर मुझे समझ में आया कि शायद रीमा नहाने गई है, क्योंकि जब सब लोग उठ जाते थे तो बाथरूम 10 बजे तक खाली नहीं रहता था। इसलिए रीमा और आशा जल्दी उठकर ही नहा लेती थी। तभी अंदर से गेट खोलकर रीमा बाहर आ गई। वो सिर्फ टॉवल में थी। मुझे देखते ही थोड़ा झिझक गई। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, मुझसे क्या शर्माना। उसके बाद वो रूम में चली गई और मैं उसे देखता रहा। जब मुझे लगा कि अब पहल करनी चाहिए तो मैं उसके रूम में गया और उसे बोला, जो तुम कल दोपहर में बोल रही थी, क्या वो तुम मेरे साथ कर सकती हो? मैं इसके पैसे भी दूंगा। इतना सुनकर वो तुरंत तैयार हो गई। फिर हम दोनों ने लगभग 40 मिनट तक कबड्डी का मैच खेला। मैच ख़त्म होने के बाद मैंने उसे 700 रुपये दिए, जिसे पाकर रीमा बहुत खुश हुई। उसके बाद हमने कई बार ये सब किया। बाद में आशा भी इस खेल में शामिल हो गई थी और उसे भी यह सब करके बहुत मज़ा आता था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।